नमस्कार साथियों, आज पुनः मैं आप लोगों के बीच फेसबुक के माध्यम से उपस्थित हूं और अभी बिहार में ताज़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बिहार में कुछ दिन पहले एक बड़े व्यवसायी, दवा व्यवसायी की हत्या पटना के पॉश इलाके में हो जाती है, जिनका नाम गोपाल जी खेमका था। और हत्या हो जाने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी जहां भी होगा उसको हम ढूंढ के लाएंगे। आज पुनः पटना की सबसे सुरक्षित हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल, जहां की बिहार में बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अफसर, मंत्री, विधायक, ये लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, और उस हॉस्पिटल में अपराधी घुस के एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन मिश्रा था, और वो भी अपराध की ही दुनिया में था। लेकिन कोई भी अपराधी हो, जब सरकार के कस्टडी में है तो उसकी हत्या होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और पूरे बिहार में ये तो पटना की केवल आज बात हुई, आप देखे होंगे 3-4 दिन से या 10 दिन से, महीना दिन से लगातार पटना में हत्या की वारदात होती है, लूट की वारदात होती है, और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, मौन धारण की हुई। इसी तरह मुजफ्फरपुर शहर देखिए, दरभंगा शहर देखिए, पूर्णिया शहर देखिए, भागलपुर शहर देखिए, नवादा देखिए, या कैमूर की तरफ जाइए, या फिर आप बक्सर की तरफ जाइए, पूर्वी चंपारण जाइए, पश्चिमी चंपारण जाइए, बिहार के चारों दिशा में अपराधियों का सरकार बन गया। अपराधी अपना समानांतर सरकार चला रहे हैं, और सरकार जो है मौन, हाथ पे हाथ देके बैठी हुई है। आज की हत्या जो हुई है, ठीक है, वो भी अपराधी था, लेकिन वो पैरोल पे छूट के आया था। और जो भी सरकार सरकार का काम है कि हर व्यक्ति को रक्षा करना, और वो अपना इलाज कराने के लिए 15 दिन के लिए पारस हॉस्पिटल आया था। आज उसका अंतिम 17 तारीख था, कल वो फिर पुनः जेल में जाता, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद पुलिस पदाधिकारी, जो एडीजी स्तर के पदाधिकारी हैं, कुंदन कृष्णन जी, वो कहते हैं कि किसानों को अभी काम नहीं रहता है, इसलिए हत्या हो जाती है। बताइए महोदय, किसान जाके कौन सा किसान हत्या कर दिया है? कैसा कैसा बयान डालते हैं। एक केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हम आप बैठे हुए हैं, आप हमको मार दीजिएगा, हम आपको मार देंगे, ये तो अपराध नहीं हुआ। कैसे कैसे बेतुकी बयान देते हैं। मुझे तो शर्म आती है, इन लोगों को क्यों नहीं शर्म आती है ये हमें पता नहीं। और उसी प्रकार है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो खबर दिखाती है, उसको एक ही व्यक्ति का 24 घंटा गुणगान करना है, दूसरा तो गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है। ये हत्या हो गई, इसका दिखाना सरकार गोदी मीडिया का काम नहीं है क्या? बिहार में जिस तरह से बेलगाम अपराधी हो गया है। लेकिन ये धन्यवाद हम सोशल मीडिया को देते हैं कि सोशल मीडिया बहुत हद तक सही चीज दिखाती है, जिससे जनता और आम लोग सब वाकिफ होते हैं कि सच्चाई क्या है। और जिस ढंग से अब आने वाला 2-3 महीना में चुनाव होने वाला है, और बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, हमको तो लगता है कि इस ढंग से बिहार का माहौल बना दिया जाएगा कि जो जेन्युइन वोटर है, जो गरीब वोटर है, वो वोट गिराने के लिए नहीं जाएगा। काहे कि सरकार के खिलाफ एक माहौल तो निश्चित रूप से है। 22-23 साल 24 साल से सरकार चल रही है, इसके खिलाफ एक एंटी कैंपेन्सी चल रहा है। और इस ढंग से कुछ मंत्री, कुछ अफसर चाह रहे हैं कि वो लोग वोट गिराने ही नहीं जाए। उनको तो नीतीश कुमार जी के नाम पर पुनः वोट लेना है। क्या कि बिहार में तो अभी नीतीश कुमार जी के बाद एनडीए में कोई नेता ही नहीं है, और कुछ जो है मंत्री लोग, अफसर लोग अभी नीतीश जी के बीमारी के बहाने दोनों हाथ से श्री लक्ष्मी जी का आगमन कर रहे हैं। और मई, जून, जुलाई का महीना है, अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी एक बड़ा खेल बिहार में चल रहा है, उसमें भी लक्ष्मी जी धराधर आते हैं। और सरकार में जो भी मंत्री बैठे हुए हैं, जो भी अफसर बैठे हुए हैं,
वो सब अभी उनका उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि बिहार में कितना अपराध बढ़ रहा है, कितना क्या चीज हो रहा है। शराबबंदी के नाम पर बिहार के हर थाने में लूट मचा हुआ है। और मैं तो ये अपराध का एक कारण, जिस ढंग से अपराध बढ़ रहा है उसका कारण एक शराबबंदी भी मानता हूं। जिस ढंग से शराबबंदी को अमली जामा पहनाया गया, पुलिस प्रशासन का सारा ध्यान एक शराब की तरफ रहता है, कौन समाज में क्या कर रहा है, समाज में कौन अपराधी टाइप का लोग है, इस सब से कोई मतलब नहीं है पुलिस प्रशासन का। एक बोतल शराब पकड़ेगा, जेल भेज देगा, और बड़े बड़े माफिया खुले खुले घूमते रहते हैं। कई थानों को तो हमको लगता है कि शराब माफिया चला रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है कैसे ही सरकार चल रहा है। और ये सब के पीछे हमको जो लगता है नीतीश जी मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, और नीतीश जी का मजबूरी का सारा लोग अभी फायदा, जितने भी उनके लोग हैं वो सब सारा लोग फायदा उठा रहा है। बहुत गलानी का विषय है। और मैं आपसे अंत में बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सोचिए जो हमको क्या करना है। आने वाला समय में 2-3 महीना के अंदर ही चुनाव है। आप लोगों को सोचना होगा कि हमको कैसी सरकार चाहिए। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप लोग इस पे विचार करेंगे, और अपराध जो बढ़ रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार जो बिहार में बढ़ रहा है, अधिकारी जो बेलगाम हैं, इन सब पर अंकुश लगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी हम फिर दूसरे वीडियो में रखेंगे। आप लोगों के प्रति प्यार भरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।